हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस सेशन में हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंटिन्यू करेंगे। माउथ तक हो गया था ना, हमने ये पढ़ लिया था भाई कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। हमने पढ़ लिया था माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखो, चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टमक में। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे माउथ से कहाँ पे गया खाना, फूड पाइप में, फूड पाइप ने कहाँ पे पहुँचाया, स्टमक में। अब स्टमक में डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेशन स्टमक में भी होगा ना, तो वो कैसे होगा वो देखेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन द स्टमक, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कंटेन, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या होता है, एक होती है एंजाइम पैप्सिन। पैप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है, किसके अंदर, भाई ये नीचे अंडरलाइन हो रहा है, मैं ऊपर वाला कर रही हूँ। तो एक एंजाइम प्रेजेंट होती है किसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड उनके अंदर प्रेजेंट होती है एक एंजाइम, एंड एंजाइम को कहते हैं पैप्सिन। एंड पैप्सिन क्या करती है, जितना भी प्रोटीन होता है, जितना भी प्रोटीन होता है सबको किस में ब्रेक डाउन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है पैप्टोन्स में। ठीक है, पैप्टोन्स में क्या करती है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, रफ कर लेते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ समझनी है ना। देखो, एंड एंजाइम पैप्सिन होती है सबसे पहले, तो ये हो गया। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl सुना होगा सबने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फॉर्मूलाज वगैरह में। तो HCl एसिड होता है, एंजाइम पैप्सिन होती है, एंड म्यूकस होती है। म्यूकस क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। म्यूकस क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। अब हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करेगी बॉडी, म्यूकस। तो देखो, HCl जो एसिड होता है, कौन सा एसिड, HCl एसिड, HCl। HCl एसिड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड अगर ये हमारी स्किन पे कहीं भी गिर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जल जाती है स्किन, बर्न हो जाती है। तो अगर मान लो ये हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर क्या है, HCl है, तो मान लो फिर अगर ये बाहर अगर फिर तो स्टमक को भी हार्म कर देता है, स्टमक भी जल सके नहीं। तो एक लेयर होती है म्यूकस की, किसकी लेयर होती है, म्यूकस की। एंड म्यूकस की लेयर क्या करती है, HCl से हमारी बॉडी को क्या करती है, बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि HCl अपना जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमारे स्टमक पे ना करें। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम पैप्सिन प्रेजेंट होती है, एंजाइम पैप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कौन सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं। क्या क्या, एंजाइम पैप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, पैप्सिन क्या करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैप्सिन क्या करती है, प्रोटीन्स को ब्रेक करती है। क्या करती है, प्रोटीन्स को ब्रेक करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, एक तो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है, और क्या करती है, एक्शन। अब जो ये पैप्सिन एंजाइम होती है ना, पैप्सिन एक एंजाइम का नाम है, तो ये अनएक्टिव होती है जब तक इसको HCl नहीं मिल जाता। ठीक है, तो जब इसको HCl मिलेगा तब ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एंड देन एक्टिव होने के बाद ही क्या करती है, फूड पे फूड पे क्या करती है अपना, फूड पे क्या करती है अपना जो अफेक्ट है वो चालू करती है, एंड प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करती है, पैप्टॉन्स में। ठीक है, एंड म्यूकस को मैंने बता दिया आपको कि क्या करता है। तो स्टमक के अंदर बस यही होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एंजाइम पैप्सिन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। एंजाइम पैप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो फूड को मीडियम एसिडिक बनाता है, क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को, एंड देन म्यूकस को, और म्यूकस प्रेजेंट होती है, म्यूकस क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक को बचाती है। तो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। कहाँ गया भाई, ये रहा।
रफ हो गया है ये। एंड चलिए अब आगे। तो अब आता है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड एक और होता है, कौन सा होता है वो, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड सॉरी फ्रेंड्स अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी हमें ड्यूडेनम पढ़ना है, सिर्फ आगे आ जाए क्या पता। द फूड इज मिक्स्ड while bile from liver and pancreatic juice from pancreas. Bile down breaks smaller fat globules. Pancreatic juice contain enzyme trypsin and lipase. Trypsin break down proteins and lipase break down fats. अब क्या होता है अपर पार्टनम जिसको हम डेडनम कह रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो फूड है वो किसके साथ मिक्स हो गया, बाइल के, जो लीवर बाइल जो सिक्रेट करता है उसके साथ क्या हो गया, फूड मिक्स हो चुका है। किसके साथ मिक्स हो चुका है, जो लीवर सिक्रेट करता है। लीवर क्या सिक्रेट करता है, लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। बाइल जूस प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर, तो उसके साथ क्या हो जाता है, फूड मिक्स हो जाता है। एंड देन पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज सिक्रेट करते हैं उनके साथ क्या हो गया, फूड मिक्स हो गया। एंड देन ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इधर, रब कर लेते हैं। एंड पूरा ही रब कर लिया मैंने। एंड देन बाइल ब्रेक डाउन पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिल गया एंड बाइल के साथ मिल गया, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रेट करती है, पैनक्रियाज, एंड लीवर क्या कर सिक्रेट करता है, बाइल जूस। अब क्या होता है, बाइल साल्ट्स। अब जो बाइल जूस होता है, बाइल साल्ट्स होते हैं वो क्या ब्रेक करते हैं, फैट को, स्मॉलर ग्लोबुल्स को। जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स होते हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उनका, कि इनका लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। कौन करते हैं, बाइल साल्ट्स। अब आती है पैनक्रियाटिक जूस में क्या होती है, एंजाइम होती है ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होती है ट्रिप्सिन। पैप्सिन को ही हम ट्रिप्सिन कहते हैं, याद रखना, पैप्सिन को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं। एंड लाइपेस, लाइपेस भी प्रेजेंट होती है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती है एंड लाइपेस फैट्स का, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डेडनम से नीचे वाला पार्ट होता है। तो ग्लैंड्स ऑफ द वॉल इन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, fat into fatty acid, and glycerol and proteins into amino acids. The wall of the small intestine have several finger-like projections called villi. Having blood vessels, it helps to increase the surface area for absorption of digested food. The digested food is absorbed by blood and transported to all cells of the body. The undigested food passes into the large intestine. Okay. तो ये क्या बोल रहे हैं अभी बता देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी जो वॉल्स होती है ना, ये साइड वाली, इसकी जो ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। एंड वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, उनकी एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है। कौन सी, एक तो होती है कहाँ गया, एंजाइम ऑफ एक होती है पैप्सिन एंड एक होती है ट्रिप्सिन, यही होती है। एंजाइम जो होती है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। अब जो वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी फिंगर जैसी प्रोडक्शन, अरे यार रुको, तो जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं एंड उनको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। विलाई भी कह देते हैं, विली भी कह देते हैं, मैं तो विली ही कहती हूँ भाई। एंड उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं जैसे विली। एंड वो क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड देन एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्टेड फूड एंड देन डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लड, और वो किसके कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सारे सेल्स ऑफ बॉडी में।
और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वाटर इज, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है लास्ट में, वाटर इज रिमूव, वाटर को कर दिया जाता है रिमूव्ड एंड वेस्ट मटेरियल को एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस किसका, डाइजेशन ऑफ फूड का, कहाँ पे, इन ह्यूमन, राइट। सो एक बार डायग्राम और देख लेते हैं। तो देखो ये हैं डायग्राम्स। अब ये डायग्राम्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से, एक बार इनको इतना कर लेते हैं। तो देखो ये है डायग्राम एंड ये है डायग्राम। यहाँ पे पूरी बॉडी बना रखी है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला समझते हैं, ये वाला आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार बड़ा कर लेते हैं इसको बहुत। तो देखो सबसे पहले क्या है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर दिखा रखा है, टंग दिखा रखी है एंड ये ईसोफेगस दिखा रखी है, ये पता नहीं क्या है, छोड़ो जो भी है वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड इलियम। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट होता है इलियम, ड्योडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ड्योडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है एंड ये रेक्टम होता है एंड ये एनस होता है, ठीक है। अब क्या होता है भाई कि पहले माउथ में जाता है, माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है, स्टमक से यहाँ पे पैनक्रियाज का और लीवर का जूस मिक्स हो जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन फाइनली एनस के थ्रू क्या हो जाता है, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।